गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका एक तरह से वही जो कल था हाल वही आज है, यानी कि 27,800, 27,600, 27,700 यही रेंज घूम रही है। कल ज़रूर थोड़ा सा बीटीसी जो आपका 28,000 के लेवल को टच किया था, लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल है, यानी कि ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, यानी एक तरह से साइड वे। लेकिन मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये जो बीटीसी का $500-600 अप एंड डाउन का जो रात में खेल होता है, ये केवल कुछ लोगों की मेहरबानी है, उसी की वजह से होता है। यानी वेल्स अपना काम ज़रूर करते हैं, यानी $500-600 को ऊपर ले जाना, उसके बाद फिर से नीचे ले आना। अब यहाँ पर मेन चीज़ वही है कि देखिए अभी भी बीटीसी को भी इंतज़ार है कि कुछ सॉलिड सा निकल के आए, या कुछ जो चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो कुछ पॉजिटिव हो, तब जाके बीटीसी का कोई एक मूवमेंट क्लियर हो। तो यहाँ देखिए आज मंडे हो चुका है और मे बी आज देखते हैं कुछ क्या रहता है मार्केट का हाल। लेकिन फ़िलहाल तो कुछ साइड वे ही नज़र आ रहा है, कोई मार्केट में बहुत बड़ी ऐसी चहल पहल नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ देखिए बीटीसी का डोमिनेंस और बढ़ गया। यहाँ जो मेन बात है उसी की है कि देखिए बीटीसी का डोमिनेंस जो है आज 46.40, यानी कि डोमिनेंस बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी मार्केट में अभी भी है। आप ये कहो कि कहीं कोई नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केट में सेंटिमेंट आपके पॉजिटिव ही हैं, लेकिन जब तक ये बीटीसी बढ़ता रहेगा तब तक ऑल्ट कॉइन्स की थोड़ी सी चाल हल्की रहेगी। तो ऑल्ट कॉइन्स को भी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि बीटीसी थोड़ा सा या तो यहाँ सुस्त हो या इसका डोमिनेंस थोड़ा कम हो, क्योंकि पैसा जितना भी है वो सब एक तरह से बीटीसी में जा रहा है। दूसरा, ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, यानी हर जगह आप जहाँ देख रहे हो वहाँ बैंक 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 क्लैप्स हो रहे हैं, यानी ख़त्म हो रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा देखिए दो चीज़ों को मिल रहा है। एक क्रिप्टो करेंसी को मिल रहा है, जो एक तरह से बीटीसी में पैसा जा रहा है, और दूसरा जा रहा है गोल्ड में। यानी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया पब्लिक का, वो बढ़ गया बीटीसी की तरफ या फिर गोल्ड की तरफ, यानी बैंकों से पैसा एक तरह से विड्रॉ किया जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा बैंकों का एक तरह से कोलैप्स होना देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के लिए और गोल्ड के लिए, दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा रहा। तो यहाँ कुछ नहीं, देखिए आपके लिए ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, आप केवल वेट ही कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, थोड़ा सा मार्केट का एक मूवमेंट क्लियर होने दीजिए कि एक्चुअली ये जाएगा किधर को। थोड़ा सा जो है अभी मामला इसका जो है ऐसे ढीला ही है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए शिबा इनू, कल एक इसकी न्यूज़ चल रही सर 70% बर्न हो रहा है, 70% बर्न हो रहा है। देखिए सर, ये केवल एक न्यूज़ थी, और वो भी एक न्यूज़ आर्टिकल में आई थी, ना कि कहीं कहीं से कोई ऑथेंटिक ऐसा कहीं से कोई इसका अनाउंसमेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए शिबा इनू का प्राइस भी आप जबकि 13 पे चलता था, 13 से 14 की सीरीज़ में आ गया है, और आपका देखिए 4x010 की सीरीज़ में चल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं शिबा इनू के प्राइस पे तो कोई इम्पैक्ट है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो आप ये मान लीजिए कि शिबा इनू के प्राइस पर भी एक अच्छा खासा आपको इम्पैक्ट नज़र आता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये केवल एक न्यूज़ है, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल उस बेबी डॉजकॉइन, ये देखिए अभी जो है 22 की सीरीज़ में चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको देख रहा था तो ये 23 की सीरीज़ में भी था, थोड़ा सा भी डाउनफॉल आया है। लेकिन ये जो है 1 तारीख तक थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, अभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 1 तारीख को ही इवेंट इसका पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको यहाँ हल्की सी पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगा। और इसमें देखिए आप जो है 5-6% तक का प्रॉफिट तो आप ले सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये 1-2 दिन में हो सकता है 6-7-8% तक भी चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा की उम्मीद अभी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट नहीं है। बढ़ने का इवेंट तो ऑलरेडी देखिए इसमें चल ही रहा है पहले से, तो यहाँ थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। बिटगर्ड, देखिए सर बिटगर्ड में कल था ये 48 की सीरीज़ में, अभी चल रहा है 6x049 की सीरीज़ में। तो बिटगर्ड में अब देखिए बैक टू बैक आपके 2-3 इवेंट आने वाले हैं। एक इवेंट आपका 27 को एक तरह से निकल चुका, अब आपका जो है 31 का है, और उसके बाद 1 अप्रैल का है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये स्पाइक इसमें नज़र आएगा। और अब मैंने आपको कल भी कहा था कि प्रॉफिट आप थोड़ा सा छोड़िएगा नहीं। अगर आपने प्रॉफिट छोड़ दिया तो फिर वो गलती आपकी होगी, क्योंकि आजकल देखिए क्रिप्टो करेंसी में यही सब चल रहा है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है, और हम लोग लालच के चक्कर में वो मौका भी छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर एक न्यूज़ और निकल रही है। G7 जो है आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक इस पे कई सारी एक इनकी मीटिंग्स होंगी, और उसके बाद सितंबर तक कुछ इसमें जो है आपको रेगुलेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बात तो चल ही रही है, अभी G20 की चलती रही, अब G7 भी इसमें कहीं ना कहीं, और वो भी हाँ, आइए थोड़ा सा
सख्त रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि भाई रेगुलेशंस जो है सख्त आएंगे। देखिए साहब, हम तो इस फेवर में हैं कि आप रेगुलेशंस लाइए, चाहे सख्त लाओ या हल्के लाओ, लेकिन ले आओ कम से कम। ये रोज़ रोज़ का जो झंझट है वो तो ख़त्म हो, कम से कम एक दिशा तो हमको भी क्लियर हो जाए कि आखिर इस तरीके से हमें इसमें काम करना है। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कितना, कौन सी सरकार टैक्स लगा देगी, कब कौन सा एक नया कानून आ जाएगा। तो ये रोज़ का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रेगुलेशंस आ जाएं तो बहुत बेहतर है, और जितना जल्दी आ जाए उतना क्रिप्टो करेंसी के लिए फ़ायदे का सौदा है। आर्बिट्रम साहब, देखिए मैंने आपको कल ही कहा था कि आर्बिट्रम की तरफ से जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेक लिंक्स जो है बहुत सी जगह से आपको सेंड किए जा रहे हैं, और वो लिंक ऐसे हैं कि अगर आपने उनको टच किया तो ये मान लीजिए आपका अकाउंट साफ़। तो इस वजह से देखिए बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो गया है कि ये डिस्कॉर्ड में वाकई में प्रॉब्लम चल रही है इनके, क्योंकि ये फेक आईडीज़ लिंक से बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स का बहुत ही बड़ा अमाउंट लॉस हो रहा है। क्योंकि हैकर्स का देखिए कुछ नहीं है, वो तो अपना जो है अपना काम कर लेते हैं, उनको तो यही काम है। लेकिन भाई आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कल भी थोड़ी सी कहीं से सूचनाएं मिल रही थी, तो मैंने आपको इसीलिए जो है कल के वीडियो में ये चीज़ अपडेट दी थी कि भाई आर्बिट्रम वाले थोड़ा सा होशियार रहिए, आप किसी लालच में आके किसी भी लिंक को शेयर ना करें और ना ही किसी को टच करें। और वाकई ये सर्टिक ने भी जो है एक अनाउंसमेंट किया है कि भाई देखिए ये फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जो शिबाइनू की जो न्यूज़ थी कि 70% बढ़ने वाली, तो देखिए ये केवल वही है कि जब ये लॉन्च होगा अपना सिवेरियम, उसके बाद उसमें जो बर्निंग का जो प्रपोजल रहेगा उसके हिसाब से कुछ लोग उस पर गैस लगा रहे हैं। लेकिन आप ये कहो कि जो अभी तक कुछ क्लियर कट निकल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ बोला तो ये भी जा रहा है देखिए कि लगभग 10,000% जो है इसकी वो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो था वो इथेरियम बेस पर है। तो इथेरियम की क्या है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो जब फ़ीस बहुत कम हो जाएगी, जो गैस फ़ीस लगती है, ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है, तो ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़्यादा होंगे, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो बर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन क्या है, ये हम लोगों के अपने गैस हैं, हम लोग अपने हिसाब से इसको सोच रहे हैं। लेकिन भाई ऑथेंटिकली तरीके से जब कोई टीम की तरफ से ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होगा, या जब वो चीज़ हमें लाइव में दिखाई देंगी, तब इस पर सोचना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी इस पर कुछ बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि केवल और केवल अभी वही सब गैस चल रहा है कि इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है कि साहब देखिए जब इसका अपना सिवेरियम लॉन्च होगा तो गैस फीस बहुत कम हो जाएगी। भाई इथेरियम का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो वही है कि उनकी गैस फीस बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस में लोग कई बार सोचते हैं कि ट्रांजैक्शन करें ना करें, और करेंगे तो फिर वो बड़ा अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि छोटे अमाउंट में तो ट्रांजैक्शन फ़ीस ही बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ ये शिबाइनू के लिए देखिए ये थोड़ा सा अभी सिर्फ जल्दीबाजी होगी कहना कि इतना अचानक से कम हो जाएगा 70%, इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ अभी न्यूज़ चल रही है, तो अब अनाउंसमेंट होने दीजिए कोई ऑथेंटिक, उसके बाद ही इस पर आप विश्वास करें, ना कि अभी इस पर जो है ये कहने लग जाए कि 70% बर्निंग हो रही है। नहीं, अभी इस चीज़ को कहना ठीक नहीं है, और ना ही अभी मानना ठीक है। तो इसका फाइनल अनाउंसमेंट होने दीजिए, उसके बाद ही इस पर कोई चर्चा करेंगे। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट। बाकी मार्केट अभी भी बोरिंग ही आप मान लीजिए, साइड पे है। आप यहाँ थोड़ा सा बस वेट कीजिए, कुछ भी कोई कहते हैं कि जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी में जो है बहुत जल्दीबाजी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मार्केट का अभी मूवमेंट क्लियर नहीं है कि बस वो $500-600 ऊपर नीचे होता है तो वो वेल्स की वजह से होता है, और वो अक्सर रात को ही होता है। आपने ये चीज़ आप चार्ट पर उठा के देखिए, आप BTC का चार्ट देखिए, वहाँ पर आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि रात को $500-600 ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहाँ वेल्स अपना काम कर लेते हैं। अब मार्केट का मूवमेंट तभी थोड़ा सा क्लियर होगा जब कुछ और पॉजिटिव या नेगेटिव निकल के आए। तो जैसा भी होगा ज़रूर आपको अपडेट देते हैं। तब फिर मिलते हैं। नमस्कार।